एक नया लेक्चर देखते हैं हम लोग बच्चों। लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 11 में हम लोगों ने अबाउट द व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास में जो चार रेजिस्टेंस है उनको हम लोग इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बेसिकली एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें हम लोग एक अननोन वैल्यू जो होगी उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं आज मीटर ब्रिज के बारे में। मीटर ब्रिज जो है वो उसको हम लोग दूसरे वर्ड्स में स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक वायर होगा जिसके ऊपर हमारी जो जोकी है उसको हम लोग इस तरीके से स्लाइड कर सकते हैं। विल सी लेटर ऑन। तो बेसिकली ये एक हमारे पास में प्रैक्टिकल है जो आपको 12th क्लास के अंदर करनी होती है। इस प्रैक्टिकल का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमारे पास में एक वायर दिया जाएगा और उस वायर का हम लोगों को कितना रेजिस्टेंस होगा उस वायर का वो हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है। एक दूसरा वायर हम लोग लेंगे उसका रेजिस्टेंस हम लोग को कैलकुलेट करना होगा, एक तीसरा वायर लेंगे उसका रेजिस्टेंस हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। मतलब कि एक गिवन वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यदि हमारे पास में कोई प्रोसेस है या कोई प्रैक्टिकल है तो वह हमारे पास में मीटर ब्रिज। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल रहेगा मीटर ब्रिज का, जिसका बेसिक प्रिंसिपल एच सेम जो हमारे पास में मीटर व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा उसी प्रकार रहेगा कि हम लोगों को R1 R2 R3 R4 चार रेजिस्टेंसेज होंगे। उन चार रेजिस्टेंसेज को इस तरीके से अरेंज करना है कि उनके बीच का जो गैल्वेनोमीटर होगा वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, और जब तक गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा हम लोगों को उसका जीरो डिफ्लेक्शन शो करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड लगाते रहना पड़ेगा और ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहाँ पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो आइए समझते हैं कि इसका जो प्रोसीजर है वो कैसे है, कैसे इसका डायग्राम और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले देखिए, बहुत ही आसान सा है लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास में यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ये एक ही वुडन ब्लॉक है। हम लोग ये जानते हैं कि सर्किट के दौरान हमारा जो चार्जेज है वो लीकेज ना हो, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि चार्जेज जो वो कंडक्टर के थ्रू लीकेज होना शुरू हो जाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान चार्जेज लीकेज ना हो तो चार्जेज को लीकेज से रोकने के लिए हम लोगों को इंसुलेटर का यूज़ करना पड़ता है, और वुडन जो हमारे पास में एज ए इंसुलेटर होता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये जो है एक वुडन बोर्ड लिया हुआ है। इस वुडन बोर्ड एज ए इंसुलेटर की तरह जो हमारे ऊपर काम करेगा। दूसरा, हम लोगों ने ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो है ये हम लोगों ने कंडक्टर स्ट्रिप लिया हुआ है। मतलब कि ये जो हमारे पास में कंडक्टर का बना हुआ, मतलब इसके अंदर से चार्जेस जो इजीली फ्लो हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक गैप छोड़ा हुआ है, और फिर ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाला पोर्शन फिर से मेरे पास में एक कंडक्टर का है। फिर से हम लोगों ने गैप छोड़ा हुआ है और ये वाला पोर्शन मेरे पास में फिर से एक कंडक्टर का बना हुआ है। तो ये मेरे पास में ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक का ये जो पोर्शन मेरे को दिख रहा है ये पूरे का पूरा पोर्शन जो है कंडक्टर का बना हुआ है। इस ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इसमें हम लोगों ने दो जो है गैप छोड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये ए से लेके बी तक के जो पाथ है हमारे पास में ये कहलाएंगे कंडक्टिंग स्लैब। मतलब कि इनके अंदर से जो चार्जेज है वो फ्लो कर सकते हैं। ओके, करंट फ्लो कर सकता है। नाउ हम लोगों को एक यहाँ पे जो पहला वाला जो पाथ जो हमारे पास में गैप है उस गैप के अंदर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू रखना है। कौन सा रेजिस्टेंस? जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। मान लीजिए एक वायर लिया हम लोगों ने ए वाला, इस वायर का रेजिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इस वायर को हम लोग क्या करेंगे, एक पोर्शन जो वायर का यहाँ पे टच कर देंगे और एक पोर्शन वायर का यहाँ पे टच कर देंगे। तो ये वायर जो है इस कंडक्टर के दो टर्मिनल के ऊपर कनेक्टेड हो जाएगा। तो जब यहाँ से कोई बैटरी सप्लाई देगी इस कंडक्टर को
तो इसके दोनों टर्मिनल के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। कितने नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो इस कंडक्टर के थ्रू होते हुए, इस रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए इस कंडक्टर के अंदर आएंगे। उन चार्जेस को हम लोग कैलकुलेट उन चार्जेस की वैल्यू को हम लोग जानते हैं, क्योंकि चार्जेस मेक्स द करंट, तो करंट की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में है, करंट हमारे पास में है, तो आर की वैल्यू जो हम लोग निकाल सकते हैं। एक ही तरीका है। दूसरा, ये जो अननोन रेजिस्टेंस है इसको हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे जो है ये जो दूसरे वाला गैप था, इस गैप के अंदर मैंने रखा हुआ है रेजिस्टेंस बॉक्स को, रेजिस्टेंस बॉक्स को। तो ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ये बेसिकली एक ऐसा बॉक्स है जिसकी जिसकी वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, उसके अंदर अलग अलग होगी। जैसे हम लोग चाहें तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स से 5 ओम का रेजिस्टेंस उठा सकते हैं। हम लोग चाहें तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स को इस तरीके से अरेंज करें कि इसके अंदर से 10 ओम्स का रेजिस्टेंस उठा सकते हैं। हम लोग चाहें तो इसके अंदर से 1000 ओम्स की रेजिस्टेंस उठा सकते हैं। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से यदि हम लोग चाहें तो हमारे पंखे को रेगुलेटर घुमा के और ज़्यादा उसको सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट दे सकते हैं, चाहे तो उसका इलेक्ट्रिक करंट जो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे वर्ड्स में, चाहे तो हम लोग बाइक को जितनी तेज़ी भगाना चाहते हैं तो हम लोग उतना ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे तो बाइक उतनी तेज़ी के साथ भगेगी। कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है उसके अंदर जो रेजिस्टेंसेस की जो वैल्यू होती है, उन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। वॉट एवर वी रिक्वायर्ड वी कैन टेक द रेजिस्टेंस वैल्यू फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। ओके, तो आर जो है हमारे पास में अननोन रेजिस्टेंस है, एस जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारे पास में रेजिस्टेंस बॉक्स है। ओके, नाउ यहाँ से हम लोग आए, ए पॉइंट जो है और बी पॉइंट जो है, इन दोनों के बीच में हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस वायर जो है उसको ड्रॉ कर दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एक रेजिस्टेंस वायर जो है उसको हम लोगों ने, ये ऐसा समझिए कि दो बुलेट लगाने की जगह है या 2 पॉइंट फिक्स करने की जगह है, ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट। इन दोनों पॉइंट पे हम लोगों ने एक वायर लिया और उसको ऐसा फिक्स कर दिया। ठीक है, तो नाउ ये जो वायर है इसकी लेंथ हमारे पास में 1 मीटर, 1 मीटर। इस 1 मीटर को हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस वायर के जस्ट ऊपर एक स्केल हम लोगों ने लिखा, जिस स्केल को हम लोगों ने ड्रॉ किया। इस स्केल को हम लोग बोलते हैं मीटर स्केल, मीटर स्केल। तो इस रेजिस्टेंस वायर के ऊपर हम लोगों ने एक मीटर स्केल बनाया। इस मीटर स्केल को, जो कि 1 मीटर का होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वायर कितने का है तो 1 मीटर का, उसी प्रकार से हम लोगों ने इस मीटर स्केल के ऊपर 1 मीटर को डिवाइड कर दिया 100 सेंटीमीटर में। ओके, नाउ अभी जो ये रेजिस्टेंस वायर है, इस रेजिस्टेंस वायर के ऊपर हम लोग हमारी जोकी जो है उसको पुट करेंगे। जोकी क्या होती है वो समझिए। पहले हम लोगों ने क्या किया, ये जो यहाँ से जो करंट आ रहा है इस सी पॉइंट पे एक इस तरीके से, जैसे हम लोग पेन से लिखते हैं ना, ये पेन से लिखते हैं, तो इस पेन के का जो एक पोर्शन होगा वो हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास में जस्ट लाइक एज ए रबर है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में ये जो पोर्शन है हमारे पास में, इस पोर्शंस को हम लोग ऐसा ऐसा लिखने के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि अपने हिसाब से इसको रोटेट करा सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होगा इसका दूसरा, इस पोर्शन को हम लोगों ने सी पॉइंट के ऊपर ऐसा फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो इसको मैं अब अपने हिसाब से, इस वायर को अपने हिसाब से कहीं भी ले जा सकता हूँ। इन दोनों के बीच में मैंने जो है एक गैल्वेनोमीटर जो है वो लगा दिया है। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर जो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो जब सी पॉइंट से बच्चों यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जाएगा और वो करंट होते हुए किसके अंदर से आ जाएगा, इसके अंदर से आ जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन कहलाता है मेरे पास में, ये वाला पोर्शन जिसको मैं ऐसा ऐसा रोटेट करा सकता हूँ, ये पोर्शन कहलाता है मेरे पास में जोकी। ओके, तो सी पॉइंट से हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर उस वायर के अंदर जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर जो है एक करंट सेंसिटिव डिवाइस है जो कि करंट आने पे डिफ्लेक्शन जो है उसको इंडिकेट करता है। अब हम लोगों ने क्या किया, इस जोकी को यहाँ पे रखा,
हम लोग ये देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है, मतलब कि अभी ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल नहीं है। किस रेशियो के बराबर? इस रेशियो और इस रेशियो के बराबर। हम लोगों ने पढ़ा था R1/R2 शुड बी इक्वल टू R3/R4। तो हम लोगों ने मान लिया कि ये हमारे पास में R1 है, रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो हमारे पास में R2 है। तो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R3 एंड R4। हम लोगों ने जॉकी को यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा। इस तरीके से ये जो रेजिस्टेंस वायर है इसके ऊपर हम लोगों ने हीट एंड ट्रायल मेथड लगाए और जॉकी को अलग 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 जगह पे रख रख के हम लोगों ने देखा। तो मान लीजिए हम एक पॉइंट पाते हैं डी पॉइंट। फॉर एग्जांपल हम लोग एक पॉइंट पाते हैं डी पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर जब हम लोग जॉकी रखते हैं, ये डी पॉइंट कैसे मिला? तो हम लोगों ने बोला कि ये डी पॉइंट इस जॉकी को यहाँ पे रखने पे, यहाँ पे रखने पे, सब जगह पे हम लोग रख रख के देखते हैं, ठीक है, स्लाइड कर करके देखते हैं, ठीक है। तो जब स्लाइड करते करते जब हम लोगों ने इस जॉकी को इस पॉइंट पे रखा तो हम लोग ये देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। मतलब कि जब ये R1 और R2 और जब जॉकी को इस डी पॉइंट पे रखने पे ये बन जाएगा इधर से इधर वाला R3 और इधर से इधर वाला क्या बन जाएगा हमारे पास में R4। मतलब कि ए से लेके डी तक का बन जाएगा R3 और डी से लेके बी तक का जो हमारे पास में बन जाएगा R4, ठीक है। तो R1/R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R3/R4। और यही क्या हमारे पास में व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। ओके नाउ, तो जो डी पॉइंट है ये हमारे पास में बैलेंसिंग पॉइंट है जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। हम लोग ये जानते हैं बच्चों कि यहाँ से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए डी पॉइंट हमारा ए पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक की जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो हमारी एल हो जाती है। तो रिमेनिंग कितनी बच जाएगी? तो रिमेनिंग हमारे पास में 100 माइनस एल बच जाएगी, ठीक है। ओके, we know the resistance value of this wire, we know the resistance value of resistance box से जो हम लोगों ने ली है वो, we know R3, we know R4, we know R2, what we want to calculate the value of R1, ठीक है। ओके नाउ, अभी जो बैटरी है हमारे पास में वो सप्लाई देगी किसको? ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, ठीक है। तो एक पाथ जो हमारे पास बनेगा वो पाथ क्या बनेगा? करंट यहाँ से जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है कंडक्टिंग स्लैब है। तो यहाँ से करंट जाएगा और करंट होते हुए किसके अंदर से आएगा? R1 R2 से होते हुए करंट आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से एक करंट यहाँ से जाएगा R3 और R4 से होते हुए करंट जो है हमारे पास इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है भाई। सर्किट जो हमारा बनता था व्हीटस्टोन ब्रिज का कैसे बनता था? ये हमारे पास में रहता था R1, ये रहता था R2, यहाँ पे रहता था R3 और यहाँ पे रहता था मेरे पास में R4, और इन दोनों के बीच में जो है गैल्वेनोमीटर लगा होता है। तो ये होता था पॉइंट ए और ये होता था पॉइंट बी। तो और यहाँ दोनों से मेरे पास में बैटरी कनेक्टेड होती थी। तो यहाँ से करंट जाता था R1 से होते हुए R2 से होते हुए बी पे आता था। तो ये वही चीज़ यहाँ पे है, R1 से होते हुए R2 से होते हुए बी पे आया है, R3 से होते हुए R4 से होते हुए बी पे आता है, R3 से होते हुए R4 पे होते हुए मेरे पास किसके ऊपर आता है? बी के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो अब जो रेशियो हमारे पास में होता है, रेशियो क्या कहलाता है? R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ये जो है व्हीटस्टोन का हमारे पास में प्रिंसिपल होता है। तो हमारे पास में R3 की वैल्यू है, हमारे पास में R4 की वैल्यू है। R3 कहाँ से कहाँ तक है? तो R3 ए पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक। R4 कहाँ से कहाँ तक है? तो डी पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जो है R4 है। R3 की लेंथ कितनी है? तो R3 की लेंथ है ए से डी मतलब L। R4 की लेंथ कितनी है? डी से बी मतलब 100 माइनस का L, ठीक है। R1 कितना है नहीं पता, निकालना है। R2 कितना है? रेजिस्टेंस बॉक्स से हम लोगों ने जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू ली है वो हम लोग जानते हैं। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो R1 है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हम लोग को कैलकुलेट करनी है। ओके नाउ, ये हमारे पास में जो प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज का वो होता है P/Q इज इक्वल टू R/S। अब जो P है तो वो P यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये जो लेंथ है ये हमारे पास में L है। तो टोटल जो रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का? तो L इंटू में R। समझ में आया भाई? A से लेके D तक की टोटल लेंथ हमारे पास में L है। तो A से लेके D तक का रेजिस्टेंस कितना है? R। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इससे लेके D तक? L इंटू में R।
तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी है कि ए से लेके पी तक का जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा एल आर, ठीक है। उसी प्रकार से डी से लेके बी तक का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो लेंथ हमारे पास में 100 इंटू माइनस का एल, और जो रेजिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास में आर। तो लेंथ हो जाएगा हमारे पास में 100 माइनस एल और टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर। तो डी से लेके बी तक का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 100 माइनस एल इंटू में आर। इसको दूसरे तरीके से हम लोग सोल्व करें तो हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं कि रजिस्टिविटी के हिसाब से बात करें तो ए से लेके डी तक की टोटल रजिस्टिविटी जो आएगी तो वो आ जाएगी हमारे पास में इसको हम लोगों ने बोला हुआ R3, तो R3 इज इक्वल टू रो, भाई रजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू में एल अपॉन ए, ठीक है। उसी प्रकार से R4 का निकालेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रेशियो के अकॉर्डिंग क्या होता है R3 अपॉन R4। तो जब हम लोग R4 का निकालेंगे, ये R3 का निकाला रेजिस्टेंस होता है रो इंटू में एल अपॉन ए, R4 का निकालेंगे तो आ जाएगा रो इंटू में एल अपॉन एल की जगह क्या आ जाएगा 100 माइनस एल अपॉन ए। तो ए से ए कैंसिल, रो से रो कैंसिल, और ये R3 अपॉन R4 जो है ये हमारे पास बच जाएगा एल अपॉन 100 माइनस का एल, ठीक है। एक ही बात हो, आप चाहो तो रजिस्टिविटी के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो, चाहो तो ऐसा मान सकते हो कि भाई टोटल रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का आर है और एल लेंथ में फैला होता है, एल इंटू में आर हो जाएगा। और चाहो तो आप लोग रजिस्टिविटी वाला जो फंडा है उसको लगा के सोल्व कर सकते हो। ओके नो, तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई हमारे पास में P बाई क्यू की, तो P की वैल्यू आ गई L इंटू में R, Q की वैल्यू आ गई 100 माइनस एल इंटू में R। वैल्यू पुट कर देंगे, R से R कैंसिल, यहाँ से S की वैल्यू निकालेंगे तो S की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 100 माइनस एल इंटू में R, ठीक है। S क्या है हमारे पास में, तो S हमारे पास में ये वाली वैल्यू है रेजिस्टेंस बॉक्स की, तो और ये R कौन सा है जिसकी वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करनी है। तो जो वैल्यू हमारे पास में है वो वैल्यू जो हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे। तो S की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस एल इंटू में आर, ये R निकालना है तो S की वैल्यू पुट कर दो। लेंथ ऑफ वायर हम लोगों को पता है कितने पॉइंट पे जो है D हम लोगों को मिलता है, क्योंकि ये जो L है ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस मीटर स्केल से कि L की वैल्यू हम लोगों को या D की वैल्यू कितने पॉइंट के ऊपर मिली है, तो ये L कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस एल की वैल्यू जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी जो वैल्यू और बचती है उनकी वैल्यू पुट करके हम लोग फाइनली ये जो हमारे पास में अननोन रेजिस्टेंस है आर, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट ही कर सकते हैं। ओके, अच्छा ये देखिए यहाँ पे जो मेन जो प्रिंसिपल है R1 अपॉन R2 शुड बी इक्वल टू द R3 अपॉन R4, तो वो प्रिंसिपल हर पॉइंट के लिए चेंज हो जाएगा। जैसे अभी डी पॉइंट जो है वो हम लोगों को मिला है, मतलब इस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, तो इस का टाइम पे जो हम लोगों ने वायर लिया है उस वायर के लिए जो 0 पॉइंट डिफ्लेक्शन बनता है गैल्वेनोमीटर के लिए अंदर, वो हो सकता है इस पॉइंट पे बना हो, लेकिन अगले पॉइंट के लिए जरूरी नहीं कि डी पॉइंट यहीं पे बने, हो सकता है अगला वायर जो हम लोग जो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं वो वायर हम लोगों ने यहाँ पे लगाया, तो ये जो डी है ये इधर भी खिसक सकता है और इधर भी खिसक सकता है, क्योंकि एक्चुअली डी ही क्या बताता है हमारे पास में इस बैलेंसिंग कंडीशन को बताएगा। और बैलेंसिंग कंडीशन कब बनेगी, जब जीरो डिफ्लेक्शन शो बनेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे वायर चेंज करने से, मतलब अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो अलग अलग वायर हम लोग यूज करेंगे जिनका हम लोगों को रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उसके हिसाब से डी की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। और डी की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो हमारे पास में जो फॉर्मूला है एल इंटू में आर, 100 माइनस एल इंटू में आर, उससे हम लोग उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द व्हीटस्टोन, दिस इज ऑल अबाउट द मीटर ब्रिज। आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स या व्हाट्सअप कर सकते हैं, वॉटेवर मैं आपकी प्रॉब्लम्स जो उनको सोल्व कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।